हेलो नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। आज हम पढ़ेंगे औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे ये संख्याओं पर आधारित सवाल ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, लिख देखिए क्या कह रहा है। x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ये पहला सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि इसी सवाल से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से आ जाए। तो देखिए, मुझे आप बताइए इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले कि औसत क्या होती है। मैं जनरली औसत की बात करूं तो आप कहेंगे औसत होती है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक तो ये चीज़ हमारे काम आएगी। और अब यदि मैं ये औसत है, राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये औसत ले लिया मैंने। अब मैं इसको किससे गुणा कर रहा हूँ, राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या से। तो मुझे बताइए ये इससे गुणा हुआ तो राशियों का योग मिलेगा। ये मुझे क्या मिल गया, योग। ये दो ही चीज़ें हैं, ये छोटा सा बेसिक है, यही आपके काम आने वाले हैं। अब आपको सवाल में जैसा जैसा बोला जाए आप वैसा वैसा करते रहिए, आपके क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएंगे। तो पढ़िए, पहली लाइन क्या कह रहा है, x संख्याओं का औसत y² है। औसत कितना बोला है, y²। औसत कितना बोला है, y²। राशियों की संख्या कितनी है, बोला है x संख्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x। ऐसा करने पर क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों का योग कितना आया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x y² योग आया। ठीक है, ये पहली बात बोली गई थी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, और y संख्याओं का औसत x² है। y संख्याओं का औसत कितना बोला है, x²। औसत अब कितना बोला है, x² गुणा राशियों की संख्या कितनी है, y। तो मुझे बता सकते हो इनका योग कितना आएगा, तो आप बोलोगे x² y, ये आएगा। अब मेरे से पूछा है तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो मुझे बताओ औसत क्या होता है, कुल औसत पूछा है, वो होता है राशियों का योग। अब मुझे सबका योग बताना है, तो मुझे बताओ ये भी योग है, ये भी हो, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कुल योग मेरा कितना आएगा। मैं अगर योग की बात करूं तो दोनों को जोड़िए, आप कहोगे xy² प्लस x² y, दोनों को जोड़ा, ठीक है। और राशियों की संख्या, राशियों की संख्या मुझे बतानी है, तो मुझे बताइए ये मेरी संख्या है या नहीं है। तो मुझे बताओ मेरी जो संख्या है वो मेरी क्या आई, x प्लस y आई कि नहीं। ये x संख्या है और ये दूसरी y संख्या है। राशियों की संख्या x प्लस y, राशियों का योग क्या है, x² प्लस y²। ठीक है, अब मुझे औसत पूछा गया है, तो औसत को मैं क्या लिख दूंगा, औसत हो जाएगा मेरा योग बटा संख्या। योग मेरा कितना दे रखा है, xy² x² y, और ये मेरा आ गया राशियों की संख्या x प्लस y। क्या ये मेरा देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, अभी मेरे को नहीं मिल रहा, तो थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। ये x और y² है, यहाँ पे x² y है, यहाँ से मैं x y को कॉमन ले सकता हूँ। तो आपने x और y को कॉमन ले लिया, x y को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ y। निशान किसका है, प्लस का, तो प्लस। यहाँ पे x y² में से x को कॉमन ले लिया तो बच गया x, क्योंकि x y कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, y तो बाहर आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस y। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, मेरा क्या बचा, x गुणा y, जो मेरा ऑप्शन है C। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये इस्तेमाल करना है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या को उधर गुणा करोगे तो औसत गुणा संख्या मेरा क्या आएगा, योग। औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, ये योग योग तो कुल योग ये आया,
और संख्या मेरी ये आई। सॉल्व कर देंगे। एक और सवाल दे देता हूँ मैं आपको। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी का औसत ज्ञात करना है। फटाफट इस सवाल का उत्तर दीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा है x संख्याओं का औसत y है। तो राशियों की संख्या कितनी बोली गई है मुझे x, और उनका औसत कितना बोला गया है y। तो मुझे बता सकते हो इनका योग कितना आएगा, तो वो आएगा xy आएगा। ठीक है। फिर बोला गया है y संख्याओं का औसत x है। औसत कितना है x, संख्या कितनी है y। तो औसत गुणा राशियों की संख्या करोगे तभी तो योग है। योग कितना आया xy, ये भी योग है, ये भी योग है। तो मुझे बता सकते हो कुल योग कितना आया। तो कुल योग में आप कहोगे xy प्लस xy, तो ये 1 और ये 1 2, तो 2xy हो गया। ठीक है। मुझे क्या पूछा है, कुल औसत। कुल औसत होती है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग मुझे मिल गया, राशियों की संख्या मुझे बतानी है। तो x प्लस वाई, तो संख्या मेरी कितनी आ गई x प्लस वाई। अब मुझे क्या बताना है, औसत। औसत होता है राशियों का योग। योग मुझे कितना मिला 2xy, और राशियों की संख्या कितनी है x प्लस वाई। ये मुझे मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। पहले वाले सवाल का सी था, इस वाले के सवाल का ए। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आपको। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ। ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक और दे देता हूँ मैं आपको। मैं कह देता हूँ 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी का औसत बताना है। अब इसको मिटा दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो चलिए बढ़ते हैं। बोला है 20 संख्याओं का औसत 30 है। मुझे बताओ औसत कितना बोला गया है 30, राशियों की संख्या कितनी है 20। तो 20 गुणा 30 करूंगा तो इनका योग कितना आएगा 600 आया। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई है, 30 संख्याओं का औसत 20 है। राशियों की संख्या कितनी बोली गई है 30, और उनका औसत कितना बोला गया है 20। तो अब मैं इनको गुणा करूंगा तो ये भी कितना आएगा 600। अब बोला है सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का कुल औसत। तो मुझे बताओ औसत क्या होता है, राशियों का योग। तो मुझे बताओ योग कितना आ गया, कुल योग कितना आ गया 600 और 600 मिलके कितने हो गए 1200। और राशियों की संख्या यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30। तो जो कुल संख्या है वो मेरी कितनी आ गई 20 प्लस 30 कितनी आ गई 50। अब मेरे से पूछा है औसत। औसत होता है राशियों का योग। योग 600 प्लस 600 कितना आया 1200, बटा राशियों की संख्या 20 और 30 मिलके कुल राशियाँ कितनी हुई 50। 0 से 0, 24 पंजे 120। तो सभी का औसत कितना आ गया 24। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और आपकी पुरानी भर्ती में आया हुआ वो भी दे देता हूँ मैं। ठीक है। वो ये था कि 13 संख्याओं का औसत 30 है तथा 7 संख्याओं का औसत 40 है। तो सभी का औसत बताओ। फटाफट कैलकुलेशन करो और जल्दी से आंसर दो अपना। ठीक है। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत 30, औसत कितना बोला है 30, और राशियों की संख्या कितनी बोली है 13।
इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आया 390। उसी प्रकार 7 संख्याओं का औसत कितना बोला है, औसत कितना बोला है, औसत मेरे को बोला गया है 40 और राशियों की संख्या कितनी है 7, तो 7 चौक 28। ठीक है, अब मुझे पूछा है सभी का औसत, तो सभी का औसत होगा योग बटा संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, सभी का योग राशियों की संख्या योग। तो योग कितना आया भैया, जोड़ेंगे 0, ये 670 आया योग तो, और राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 7, तो कुल राशियों की संख्या कितनी आ गई 20। तो ये 20, 0 से 0 2 का भाग देंगे 3.5, तो इनका औसत आ गया 33.5। आशा करता हूँ ये सवाल आपसे हल हो गए होंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ मैं, फटाफट इसको घर पे करने की कोशिश कीजिए। 15 संख्याओं का औसत ले लीजिए 50 और 35 संख्याओं का औसत ले लीजिए 60। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट, तब मैं आपको दूसरा सवाल और करा देता हूँ। तब तक आप इसको उतार लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ ले लेते हैं अच्छे क्वेश्चंस, मुझे मिटाना पड़ेगा ये। अब टाइप 2 ले लेते हैं, यानी इसके थोड़े से ऊपर वाले क्वेश्चन, लेवल 2 ले लो, मान लो कुछ भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। जो पहली 5 है उनका औसत कितना है 25 है। अंतिम 3 का औसत 35 हो तो छठी संख्या ज्ञात करो। छठी भी बोल सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ये वैसे आखिरी संख्या ही है। ठीक है, तो 9 संख्याओं का औसत 30 बोला है, प्रथम 5 का औसत 25 बोला है, 3 का 35 बोला है, तो छठी संख्या बतानी है। इसके 2 अप्रोच है, एक तो डायग्राम के भी थ्रू है, डायरेक्ट है, वो देख लीजिए। क्या कह रहा है कि भाई 9 संख्याओं का औसत, पहली लाइन देखिए, 9 संख्याओं का औसत कितना बोला है 30। तो मुझे बताइए राशियों की संख्या कितनी बोली है 9 और उनका औसत कितना बोला है 30। तो मुझे बता सकते हो कि 9 जनों का कुल औसत कितना आया, 9 तिया 27। ये 270 योग जो आया है ये कितने लोगों का है, ये 9 लोगों का है या नहीं है, ये समझ में आ गया। फिर बोला है पहली 5 का औसत 25 है। राशियों की संख्या कितनी बोली है 5 और उनकी औसत कितनी बोली है 25। तो 25 गुणा 5 करोगे तो 125। ठीक है, फिर बोला है अंतिम 3 का औसत 35 है। राशियों की संख्या कितनी बोली है 3 और उनका औसत कितना बोला है 35। 35 को उससे गुणा करोगे तो 105। अब छठी संख्या पूछिए, कंफ्यूज करने के लिए छठी शब्द दिया गया है। पूछ सकता था बची हुई संख्या शेष संख्या, इसकी जगह शेष लिख दो। शेष या छठी एक ही बात है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 9 लोगों के पास कुल 270 रुपये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और 5 और 3 कुल मिला के ये कितने लोग हैं 8 लोग। 8 लोगों के पास कितने रुपए हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 230 रुपये हुए कि नहीं हुए। 9 लोगों के पास कुल 270 रुपये हैं, 8 लोगों के पास 230 रुपये हैं। तो जो एक बच गया उसके पास कितने होंगे। जब आप 270 में से 230 घटाएंगे तो शेष कितना बचा 40, और जो 40 है वही आपकी क्या है
छठी संख्या। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। डायग्राम के थ्रू और समझा देता हूँ। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनों के पास कुल कितने रुपए आ गए? 270। और जो 5 जने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन लोगों के पास कुल रुपए कितने आ गए? इन लोगों के पास कुल रुपए हैं 125। ठीक है। फिर अंतिम 3 के पास 105 रुपए। ये 1, ये 2, ये 3, इसके पास कितने हैं? 105। कुल रुपए 270 होने चाहिए। इन दोनों को जोड़ा तो आया 230। तो ये जो बच गई संख्या, इसके पास कितने रुपए होने चाहिए? 40। तभी तो सभी का योग क्या आएगा? 270। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको आराम से कीजिए, एग्जाम में हड़बड़ी में गलत ना करें। 30 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम की जगह अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। छठी की जगह पूछा है अंतिम संख्या बताओ। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। 27 तारीख को तो सेंटर बढ़ती है, उसका फिक्स हो गई डेट। आपकी उदयपुर रैली की अभी तक आई नहीं है और एसएससी जीडी की भी अभी तक वापस विज्ञप्ति हो गई ओपन। आप साथ साथ में पढ़ते रहिए। चलिए क्या कह रहा है? 30 संख्याओं का औसत 15 है। तो मुझे बताओ राशियों की संख्या कितनी है? 30 और औसत कितना बोला है? 15। तो मुझे बता सकते हो कुल योग कितना आया? 450। फिर बोला है प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 18 संख्याओं का, राशियों की संख्या कितनी बोली? 18। औसत कितना बोला है? 10। तो ये कितना आया? 180। ठीक है। फिर बोला है अगली 11 का औसत 20 है। तो राशियों की संख्या कितनी है? 11 और उनका औसत कितना बोला है? 20। तो ये इससे गुणा करूँगा, 11 दूना 22 और 0। अब देखिए वापस वही क्वेश्चन हो गया कि 1 से लेके 30 तक 30 व्यक्तियों के पास 450 रुपये हैं और 18 और 11 यानी 29 लोगों के पास कुल 400 रुपये हैं। तो जो एक बच गया उसके पास कितने होंगे? अंतिम संख्या ही तो पूछिए। 450 में से 400 घटाओगे तो ये आया 50। तो ये 50 ही आपके क्या हो जाएंगे? यानी अंतिम संख्या कितनी है? 50। आशा करता हूँ इस अप्रोच से आप ये सारे सवाल करने लायक हो गए होंगे। काफ़ी आसानी से हो जाएंगे आपसे ये सवाल। अब मैं आपको कुछ पहले वो शामिल होने वाले या कोई छोड़ के जाने वाले हैं वो सवाल करा देता हूँ। ठीक है। फिर हम त्रुटि पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये संख्या गलत लिख दी तो क्या होगा? चलिए ये कह रहा है एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक को कर लिया जाता है तो
1 किलोग्राम की क्या हो जाती है, तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछेंगे मार साहब को वजन बताओ, अध्यापक का वजन बताना है आपको। वजन ही था ना। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी आधार पे आपको चलना है। फटाफट आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिंगल अप्रोच बहुत ही कम, सिंगल अप्रोच से ही चलना है। आपने कुछ चीज़ें सीख ली, उसके आधार पर ही आपको चैप्टर को पूरा हल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बोला है कक्षा में 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलो है। तो मुझे बताओ औसत कितना बोला गया है, 50, और राशियों की संख्या कितनी बोली गई है, 25। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125 और 0, यानी जो कुल वजन है वो 1250 किलोग्राम है। अब बोला गया है यदि उसमें कक्षा के अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी पहले लोग थे 25, अध्यापक को शामिल का मतलब अध्यापक को मैं शामिल कर लेता हूँ, इसका मतलब एक जने की और वृद्धि हो गई। तो अब जो कुल है राशियों की संख्या, अब कुल कितनी हो गई भैया, आपकी 26 हो गई। पहले 25 थे, एक जना और जोड़ दिया तो 26। तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये 1 किलो है ना। तो मुझे बताओ पहले औसत भार कितना था, 50, 1 की वृद्धि हुई तो अब औसत कितना हो गया मेरा, 51। तो आप इसको गुणा करेंगे 26 एकम 26, 2 26 पंजे 130 और 2 132। अब आप इसमें से इसको, क्योंकि देखो ये राशियों की संख्या 25 है, ये 26 है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 kg। यानी जो आपके मार साहब हैं, अध्यापक की जो वजन है वो आपका कितना आ गया, 76 kg। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे।